बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी, प्रेम भीने प्यारे सुंदर साथ जी के हृदय के कोमल भावों को सुनते हैं। प्रणाम जी। और उन भावों में से उन पर चलने का प्रयत्न भी करेंगे और दिल से उन सुंदर साथ के लिए प्रेम की तरंगे जरूर जरूर आनी चाहिए। कमलेश भाई जी, आज हम आपके पास भी आएंगे। आई नो यू आर ऑन द वे। हाँ जी, कनु भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर सर जी। आज कौन सा विषय पर हमें कुछ कहने को बोल रहे हैं आप? कुछ भी आप श्री बीतक साहब में से, सिंधी में से, या फिर आपके दिल के कोई भी भाव बोल सकते हैं डॉक्टर साहब। ओ, प्रणाम जी, सुंदर सर जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर सर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, सुंदर सर जी। अ, पिछले कई दिन से मैं यहाँ सुन रहा हूँ सरकार सिंह के जन्मदिन के अवसर पर सुंदर सर जी, और सभी के भाव भी बहुत अच्छे थे। तो उसके पर मैं भी हम कुछ कहूँगा, 2 मिनट सुंदर सर जी। तो हम सब ने सुंदर साथ जी सदगुरु राम रतन दास जी की जीवन रहनी तो भली भांति जानी है, और उनकी ही कृपा से परम पूज्य सरकार श्री की भी आत्म जागृति हुई है, और यानी दामदनी के मूल स्वरूप को उन्हें आत्मसात भी किया है। वो भी हम सब भली भांति जानते हैं सरकार श्री के बारे में। और आगे वही तन से सुंदर साथ की जागृति का लक्ष्य लेके हमारे बीच में आए और आत्म जागृति के लिए हमें प्रेरित किया। उन्होंने सदगुरु श्री राम रतन दास जी को अपने जीवन का सर्वस्व मान लिया था। परम पूज्य सरकार श्री को मैंने भी थोड़ा जाना है कि वो अपनी सेवा में इतना तन्मय हो जाते थे कि उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। सुंदर सा जी, कभी कभी तो खाने के लिए खुद महाराज श्री राम रतन दास जी को स्वयं भी कहना पड़ता था। वो उनकी सेवा ऐसी थी सुंदर सा जी। तो उससे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमें सेवा के बारे में क्या करना है। और महाराज जी तो मीन सदगुरु जी तो कहा करते थे कि भाई जगदीश तो मेरे, आपने भी बताया था कल की लोहे के गोटा जो वो बोलते हैं, तो सरकार श्री को वो बोलते थे लोहे को घोड़ा, क्योंकि कभी थकते ही नहीं सुंदर सा जी। खाना पीने के ध्यान नहीं रहता है तो वो सुंदर सा जी इतनी सेवा कर रहे थे वो। और इससे हमें कैसे प्रेममयी रहनी और सेवा कैसे करनी है वो हमें सीख मिलती है उससे। और सरकार श्री के सानिध्य में मुझे भी उसकी चर्चा का लाभ तो मिला है सुंदर सा जी। वो हर बार कहा करते थे कि अगर तुम मेरे तन को परमात्मा मान लिया तो तुम अपने दामदनी को नहीं छीन पाओगे, और ब्रह्मवाणी की भी परमात्मा को नहीं छीन पाएगी, ब्रह्मवाणी से भी परमात्मा को नहीं छीन पाने के। जो मेरे तन को आपने मान लिया सुंदर सा जी, तो ऐसे वो बोलते थे वो तन की हमें। तो आज भी सुंदर सा जी हमें उससे सीख मिलती है कि दामदनी किसी भी तन को कुछ भी शोभा दे दे सुंदर सा जी, लेकिन अंदर तो साक्षात दामदनी ही आके काम करते हैं सुंदर सा जी। वही हमें सीख मिलती है आगे। और आगे उसकी एक बहुत अंदर चुभ रही थी बातें, और कहते थे भी, चर्चा में भी कहते थे कि मुझे थोड़े बच्चे दे दो, बच्चे दे दो। बहुत किया करते थे कि मैं उसको ऐसी बनाऊंगा तो वो आगे जागने का कार्य कर सके। तो अभी सुंदर साथ जी हमें वही सरकार से का जो सपना था वो हमें ये स्वामी जी के द्वारा हमें पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है। वो भी हमें सब कुछ लगता है सुंदर सा जी को जो आमदनी सरकार से के तन से कर रहे थे वही हमें दिखता है कि स्वामी जी के तन से हो रहा है सुंदर सा जी। और हम देखते हैं कल भी 2-3 दिनों से हमने देखा कि कितनी बच्ची और कितना आगे सुंदर सा जी बच्चे भी वहाँ ज्ञानपीठ में वो शिक्षा लेके कितना अच्छा कर रहे हैं। हमने सुना
एक अंग्रेजी में भी बिटिया ने हमें कितनी अच्छी तरीके से हमें वो आगे का सब कुछ बताया। और वो कैलाश बहन की जो बेबी थी तुलसी, उसने भी कौन कैसा वो स्त्री सशक्तिकरण बारे में कितनी ही अच्छी तरह से बताया सुंदर साथ जी। तो हमें वो सरकार श्री का सपना था कि बच्चे आगे आएंगे ना तो आगे जागने का कार्य बहुत अच्छे से होगा। और सुंदर साथ जी प्रचार प्रसार के लिए जो तैयार करने का भाव सरकार श्री के दिल में था वो अभी हो रहा है। तो वो अभी उसकी ही प्रेरणा से हो रहा है सुंदर साथ जी। और भी सुंदर साथ इसमें और भी सुंदर साथ सहयोग दे रहे। सरकार श्री के समय में भी कई सारे सुंदर साथ ने उसको सहयोग दिया था। और अभी स्वामी जी के जो द्वारा हो रहे हैं सभी सुंदर साथ जी उसमें आप भी सोनिया जी और काफी सुंदर साथ जी सहयोग दे रहे हैं सुंदर साथ जी। तो ये दामधनी की प्रेरणा से ही हो रहा है सुंदर साथ जी। और मैं आगे कुछ नहीं करता सुंदर साथ जी, बस हमें ईमान रखना है सुंदर साथ जी। बस वही हमें आगे ले जाएगा। ईमान की तो लगता है सभी सुंदर साथ को ईमान तो पूरे पूरा आ गया है। बस इश्क की पाक अभी बाकी है सुंदर साथ जी। तो इश्क भी धनी की मेहर से हमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले एक पक्का ईमान रखेंगे हम सुंदर साथ जी अपने सदगुरु के प्रति। और जो उस सेवा कार्य कर रहे हैं उसमें सहयोग देने का भी में पूर्ण रीति आगे आएंगे सुंदर साथ जी। तो धनी इश्क भी जरूर देंगे सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी कन्नू भाई जी, आपके चरणों में, आप दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बहुत सुंदर सरकार श्री जी की पूरे उनके त्याग के बारे में, आगे स्वामी जी के बारे में बहुत सुंदर वचन। प्रणाम जी। हाँ जी, आज हमारे पास, जब तक कमलेश भाई जी घर पहुंच जाते हैं या ऑफिस, तब तक हम पारेन भाई जी के पास चलते हैं। आपसे भी 5 मिनट पारेन भाई। प्रणाम जी। प्रणाम विष्णु प्रसाद जी, प्रणाम जी। मैं बहुत दिनों से दिल में तो था कि शामिल हो, लेकिन पता नहीं कारण ऐसा ही होगा, पता नहीं। लेकिन अब ये सनन वाणी का जो राजी के हुक्म से शुरू हुआ बराबर, तो सुबह में जल्दी उठना हुआ। तो अभी थोड़ा जल्दी उठना तय हो गया। तो अभी अभी तो बंद है चर्चा, सहुर करने का बंद है अभी। लेकिन ज्यादा जल्दी उठने का वो दिनचर्या हो गई है, तो अब उठ के चलो ज्वाइंट हो जाते हैं। तो आज जुड़ गया। कल भी जुड़ा था, लेकिन कल यूट्यूब से जुड़ा था। लेकिन आज मैं बोला चलो जूम से सारे सुंदर साथ के बीच, क्योंकि जो लाइव जो होता है उसमें जो मजा होता है वो यूट्यूब पे बाद में सुनने से कुछ मजा नहीं आता है। तो मैं वही सुना। लेकिन सुंदर साथ तो एक माध्यम बनता है, लेकिन धनी की जो मेयर का जो नजारा जो रूबरू होने के जो अनुभव में आता है, वो उसका मतलब उसको शब्द बयान नहीं हो सकता सुंदर साथ जी। और सारे सुंदर साथ तो ये छठे दिन मोमिनों की लीला है। सब अपने अपने हिसाब से जितना अपना कहें ना, क्या बोलते हैं, वही काटने का प्रयास कर रहे हैं अपने हिस्से में जो मिला है। मतलब कि जो जागो जगाओ का कॉल हर एक परातम ने किया हुआ है, एक किसी एक ने नहीं किया है। हाँ, शोभा राजी यहाँ सिरदारी बनाकर एक सुंदर साथ को आगे करते हैं, लेकिन शोभा सुंदर साथ ये जब ये शौर करना शुरू हुआ, तो जैसे आप कहते हैं ना कि मैं कभी पहले मंथन नहीं किया, लेकिन आज आज आपके यहाँ करते करते आपके साथ ही मेरा मंथन शुरू हुआ है। मेरा भी वैसा ही है सुंदर साथी, क्योंकि मैंने मेरी अपनी बात करूं, कभी मैंने एक साथ पूरा पारण कभी पढ़ा नहीं है। कभी पढ़ा नहीं है। कभी भी तक एक साथ मैंने कभी सुनी नहीं है। लेकिन फिर भी राज्य का हुक्म, मानो मतलब कि गए सुंदर साथ के बीच बैठने का होता है, बैठक में तो हाथ पकड़ कर बैठा जाता है कि चलो आगे मुगल कर सुंदर साथ के बातें करो। मतलब मैं अपने आप को क्या क्योंकि छठे की लीला में भी महसूस होती है, तो क्या मतलब कि हारमोनियम जैसा समझ में आता है। जैसे हारमोनियम कैसा होता है कि अंदर हवा भरी जाती है, फिर बजाने वाला हाथ ऐसे हिलाता जाता है तो अंदर से आवाज निकलती है, फिर बजाने वाला कोई और होता है। तो मानो हम जैसे हारमोनियम जैसे होते हैं और आवाज ऐसे निकलती जाती है। मतलब कि निमित्त मात्र सुंदर साथ बनता है, सारी कारीगरी राज्य की होती है। तो जागरी के ब्रह्मांड के अंदर सिद्धार्थ एक की होती है। और राजा स्वामी जी की बात करो तो सरकार श्री थे, तो सरकार श्री ने
उनको कहा मेरे बाद ये आगे आएगा, ऐसा करते साल भी उठाई थी। उस नजारा तो मैंने प्रत्यक्ष महसूस किया है कि मेरे बाद जागने का सुबह ये इसके सिर पर है, ऐसा करते हुए मतलब कि भंडारे पे उनको साल पहनाई थी। लेकिन वो साहब जाहिर दृष्टि देखने वाले तो जो कुछ मतलब अपने हिसाब से जो कुछ समझे, लेकिन तब से मैं स्वामी जी को जानता हूँ। लेकिन फिर माया का काम ऐसा होता गया, हम अलग होते गए, फिर राती की ऐसी मेल बढ़ती गई, लेयर आती गई, तो फिर वापिस भी जुड़ते गए। तो लेकिन प्रत्यक्ष जुड़ना जुड़ना तो होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ दूसरा ना मिला हो, लेकिन दिल से तो जुड़ा होता ही है, लेकिन कभी आगे नहीं आता है। और शोभा की बात करूं तो जैसे कोई चर्चा वाणी का प्रोग्राम होता है, तो क्या है कि वाणी में भी लिखा है सब पर मेहर महबूब की होती है। तो लेकिन ज्यादातर हम दुनिया की बुद्धि से सोचते हैं, तो हम क्या मानते हैं कि जो चर्चा करने वाला जो होता है उसके ऊपर राजीव की बहुत बड़ी मेहर होती है, और जो सुनने वाले बैठे हैं उनको कुछ मालूम नहीं, वो सीखने बैठे हैं या फिर समझने बैठे हैं। लेकिन हकीकत में सबके दिल में अक्षराधी दरी के प्रति इश्क तो होता ही है, ईमान भी होता है। और दोनों ही हमारी सेना के हैं, गए ना, तो माया के पूरे सारे हथियार बताए वाणी के अंदर के, है ना, आओ रूप रस छल बल बल अक्कल अकिल कुटिल कोमल चंचल चतुर, मतलब अनगिनत। ये तो सारी शब्दों में इतने लिखे हैं, बाकी हकीकत में तो पूरा माया का ही संसार है। तो मतलब कि माया के पास तो अनगिनत हथियार है, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ एक ही हथियार है कि इश्क का ही से दूसरा कोई हथियार है ही नहीं। और वही हमारा दिल भीतर हमारा स्वरूप ही इश्क का है, और ईमान दूसरा इश्क का है ना। दो पंख आपने भी बताया कि हमारे दो पंख है, एक इश्क का और ईमान। मतलब हमारा स्वरूप ही इश्क का है और ईमान का ही स्वरूप है, इसके बगैर हमारा अस्तित्व है ही नहीं। जब इश्क खड़ा हो जाता है, ईमान अपने आप खड़ा ही हो जाता है। लेकिन ये धनी जो हमें निस्बत प्रदान करते हैं दिल भीतर, वो इलम जब दिल में विराजमान होकर सारी बातें जो सौर करते समझाते हैं, जो समझ दिल में पैदा होती है, उस समझ को लेकर चलते हैं तो सारी बातें समझ में आती है। बाकी जो जाहिर दृष्टि को लेकर चलते हैं, तो हमें क्या नजर में आता है कि भी चर्चा करने वाला पर राजी की बहुत बड़ी मेहर है और सुनने वाले पर नहीं है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। सब पर मेहर एक जैसी होती है, लेकिन दुनिया की दृष्टि से हम देखें, लेकिन चर्चा करने वाला तो हमारी भूल होती है। लेकिन धनी की तरफ भी नजर करते हुए परातन के भाव से सारी बातें सुनते हैं ना, समझते हैं, तो धनी के सिवा कुछ नजर आता ही नहीं, क्योंकि बोलने वाला भी धनी होता है, सुनने वाला भी धनी होता है। और बाकी जो व्यवस्था में जो लगे वो सारे शुद्ध साधु सेवा करने वाले हैं, क्योंकि जो देखने वालों को यही लगेगा कि तो चर्चा सुनने बैठता बैठता भी नहीं, तो वो क्या सुनेगा, क्या अपने आप का उद्धार करेगा। क्योंकि वो रसोई के सेवा में मगन है, वो चर्चा के शब्द सुने ही नहीं देता है। तो क्योंकि राज्य की मेयर है, तो उसको उसी सेवा में मस्त रहता है वो। और फिर कोई जूठन साफ करने में सेवा में लगा हुआ रहता है, वो चर्चा सुनने आता नहीं है, वो पूरा दिन वो जूठा ही साफ करता रहता है। लेकिन हकीकत में ये सारे सुंदर एक साथ मिलते हैं तो जागने की पूरी शोभा बनती है। क्योंकि चर्चा करने वाला होता है, लेकिन सुनने वाला कोई ना हो, और व्यवस्था करने वाला कोई ना हो, तो चर्चा सुनने वाला क्या करेगा। या फिर सारे सुनने वाले बैठे हो और चर्चा सुनने वाला ना हो, तो क्या करेंगे। या फिर कोई व्यवस्था करने वाला ना हो, हर चीज चर्चा सुनाने वाला और सुनने वाले दो ही हो, दूसरी कोई व्यवस्था ना हो, तो फिर तो भी काम बनता नहीं। कहने का मतलब है कि ये सारे सुंदर एक साथ मिलते हैं तो जागने की शोभा बनती है, उस पर अक्सर ही धनी की शोभा बनती है। और हमें ये धनी की मेहर को समझना चाहिए, धनी का ही हमारी दिल भीतर दीदार ये निर्बुद्धि से देखना बात है, और दूसरी कोई बात नहीं है। बस ये बस महसूस करने की बात है। आज जुड़ा तो अच्छा लगा, क्योंकि धनी की मेहर की दृष्टि से मेहर को समझे तो वही बात है होती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी पारिन भाई, आपसे मिलकर जूम के थ्रू आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा। धनी के बल से आप ऐसे ही जागनी कार्य में भी आगे बढ़ते रहें, आपके चरणों में हम सबकी ओर से प्रणाम जी। हाँ जी, रमेश भाई जी आपने हैंड रेस किया था, प्रणाम जी। हो गया अनम्यूट। राम जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वो एक्चुअली क्या है कि मैंने भूल से कर दिया था लेकिन कोई बात नहीं। हाँ जी, आप दो शब्द कोई बोल। बात नहीं, तो आज वाणी चर्चा बहुत अच्छी हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। बहुत दिनों के बाद सब सुंदर साथ के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। हमारी ओर से सारे सुंदर साथ को प्रणाम जी। थैंक यू प्रणाम भाई। जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी, मैं बिजी आपका हूँ थोड़ा। आशीर्वाद। प्रणाम आप जी। आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे हम सबको, प्रणाम जी। मैं थोड़ा बिजी था और भूल से वो टच हो गया मैं। नहीं कोई बात नहीं, प्रणाम जी। प्रणाम जी राज जी ने प्रणाम जी। आपकी आवाज हम सब सुंदर साथ को सुनवानी थी आज।
हाँ जी, हम चलेंगे। आशी दीदी हमारे पास है। आशी दीदी को बहुत दिन से नहीं सुना है हमने। प्रणाम जी आशी दीदी। प्रणाम जी आशी दीदी, आप हैं? जी कोई बात नहीं जी। हाँ जी, प्रवीण भाई जी ने जरूर कुछ ना कुछ नोट करके रखा है। प्रणाम जी प्रवीण भाई। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। आज की चर्चा में तो ब्रह्मवाणी पढ़ने से लज्जत मिलती है, वो तो बिल्कुल सही है। मैंने तो पूरा एक्सपीरियंस, सेल्फ एक्सपीरियंस किया हुआ है। क्योंकि लज्जत तो मिलती है, मगर उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आएगा तभी इश्क नहीं आएगा, इश्क नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए अहंकार रहित ब्रह्मवाणी पढ़ेंगे, दूसरे से मिलेंगे, दूसरे कोई भी हो, सुंदर साथ हो नहीं हो, निस्वार्थ भाव से उसको प्रेम प्रेम प्रणाम जी करेंगे। अपना जितना भी अंदर का इनहरेंट है ईगो निकाल देंगे, और जितना भी सॉफ्ट नरम बन जाएंगे, कास्टिंग हो जाएगा, ऐसा लिक्विड बन जाएंगे। तभी जाके ये ब्रह्मवाणी भी डाइजेस्ट हो सकती है और आगे जा सकते हैं। दूसरा, आज की वाणी से आपने सही बताया कि मोती तो है वाणी के, कलश में है, श्रृंगार श्रृंगार में है, खिलवत में है, खुलासा में है, किरंतन में है, सभी सभी अलग ग्रंथों में मोती है। वो मोती मैं तो शुरू से पढ़ना चालू किया तो अभी मैं किरंतन तक आया हूँ। तो किरंतन के मोती और खिलवत के अरे वो श्रृंगार के मोती और सनन के मोती तो सब ऐसे को रिलेट होता है, मगर वो को रिलेट जैसी माला अपने जीवन के अंदर उसको परोए और परो के हो एक माला अभी एक दो मोती की भी माला बनी है। अभी तो ऐसी माला बने जिंदगी की तो ही युगल स्वरूप का दर्शन हो सकता है। दूसरा तो क्या है कि ये पारायण भाई तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ। पारायण भाई के साथ ये बालू भाई थे। बालू भाई इतने ज्यादा लगे हुए थे, पढ़ाई भी उसने वहां की थी, सब कुछ वहां किया था। आज से मैं 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम बालू भाई भी घर पे भी मैं रहता था, और रात को 3 बजे उठ के वो जागरण करने के लिए साइकिल लेके उस टाइम जाते थे। मगर मेरे को अभी इतना पश्चाताप होता है कि उस टाइम मैं इतना अभागी था कि इतने सदगुरु थे मेरे पास तो भी मैं उसको पहचान नहीं सका। ये पहचान करनी बहुत जरूरी है। ये पारायण भाई और वो बालू भाई मैं जानता था कभी से, वो लोग लगे हुए थे। 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम अभी मेरे को रियलाइज होता है कि मैंने कितना खो दिया है, क्या खो दिया है कि उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये ब्रह्मवाणी ऐसी है कि जिसको लग जाती है और पढ़ते हैं और उसको सुनते हैं, उसको डाइजेस्ट करके वो जो, तो उससे जो सीखना मिला है जो कुछ है वो तो इनक्रेडिबल है, उसकी बात नहीं कर सकते। तो जो सब लोग जागने की ब्रह्मांड की बातें कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी है। और आपके मुंह से तो जो हो रहा है वो तो लग ही जाता है। और इतना इजी कर दिया है अभी, सरकार श्री से लेके राजन स्वामी जी से लेके आपने लेके टीका को, वाणी को इतना इजी कर दिया। अभी लकी है कि हमको ये सब मिल रहा है, और इतना करके जो कुछ पा सकते इतना पाए और आगे चले। सब सुंदर साथ के प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। आपने देखा प्रवीण भाई जी की ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है सुंदर साथ जी? आपने एक एक सुंदर साथ की अपनी, दूसरे सुंदर साथ जी के गुणों की कैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन होती जा रही है। वी आर इवॉल्विंग। हम लोग तितली बनने के प्रोसेस में सुंदर साथ जी गुजर रहे हैं उसमें से। और इतनी प्यारी, प्रवीण भाई एक शब्द भी नहीं बोला करते थे। आप शुरू के वीडियोस देखिएगा कभी, और अभी उनको अचानक से भी अनम्यूट कर दिया जाए तो दिल में कितने प्यारे प्यारे भाव उनके आते हैं जो हृदय को छू जाते हैं। ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं हम सब सुंदर साथ। और इसके लिए पछतावा नहीं प्रवीण भाई जी। पुराना जो समय बीत गया, धनी ने यही क्षण लिखा था आपके लिए, उनके दिल में यही पल आपके लिए आया था जब आप जुड़ेंगे। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को महसूस कीजिए और आनंद लीजिए कि पिया अब मेरी बारी है। अब आपके दिल में मेरे लिए ये बात आ गई है। बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। और कल ही मैं वो पढ़ रहा था किरंतन में, तो वो जीव और तन के बारे में बात हो रही थी। तनी जी ने बताया है कि जीव को बोलते कि तू तन से दोस्ती मत कर। ये तन तो तेरे को कभी भी वो छोड़ देगा। तो कितना उसको कपड़े सजा, कपड़े पहनाए, उसको ब्यूटी लगाए, उसको मेकअप कर, कुछ भी कर, मगर वो तन तेरे को साथ देने वाला है। उससे दोस्ती करने की नहीं, आत्मा से दोस्ती करने की है।
क्योंकि वो तन तो खाक हो जाने वाला है। तो ऐसे ऐसे वो वाणी में लिखा हुआ है कि अपने को ऐसा लगता है कि क्या शब्द है, क्या कुछ है इसमें। तन मन का जो देखा, जीव का मन का देखा, जीव का तन का देखा। तो बहुत अभी तो पढ़ रहे हैं, मगर पढ़ते पढ़ते इतना लग जाता है कि इसमें खो जाते हैं कि दूसरा कोई दिखता ही नहीं है फिर। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपको पता है सुंदर साथ जी, हमारे प्यारे प्रवीण भाई जी कनाडा और यूएस जाने वाले हैं। तो एक बार मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा आपने पैकिंग कर ली? बोलते क्या पैकिंग करनी है, हमारी तो 2 दिन में हो जाएगी, हमने क्या डालना है। ये फर्क आने लग जाता है हमारे जीवन में ब्रह्मवाणी से जुड़ के। वी डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन ऑल दीज नाउ। हमारा इंटरेस्ट हमारे पिया जी में, हमारी रुचि पिया आपके दर्शनों में बढ़ती जा रही है अब। ये बहुत सुंदर बात है सुंदर सा जी, छोटी मोटी बात नहीं है ये। इन्होंने तन की बात केवल कही नहीं है, ये तन की बात रहनी में, कहते कम है, रहनी में उतारी है कि क्या पैकिंग करनी, क्या करना है। 4 कपड़े ही तो डालने हैं, वो तो 2 दिन में हो जाएगा। हमने कौन सा वहां जाके कोई बिजनेस शुरू करना है या कुछ, रहना ही तो है 4 दिन जाके बस। तो ये करना है कि करना है पर मरना नहीं है इसके लिए सुंदर साथ जी। एक छोटी छोटी घटना से भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है कभी कभी। हाँ जी प्रतिभा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सा जी। सब सुंदर सा जी के धाम हृदय में बैठे हुए श्री युगल युगल स्वरूप के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सुंदर सा जी, अभी 5 फरवरी को हमने सरकार श्री के जन्मदिन को मनाया, वो कार्यक्रम भी देखा। बहुत ही प्यारा कार्यक्रम था। श्री गुरुकुल कन्या पाठशाला की जो दोनों कन्याएं थी, उनके श्रीमुख से सुन करके वाणी इतना आनंद आया कि जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता। और सभी सुंदर साथ और सभी सुंदर साथ के भाव थे, वो भी बड़े प्यारे भाव थे। सुंदर साथ जी, एक सिर्फ हमको ये रहनी में आना है कि हमें सभी सुंदर साथ से प्रेम पूर्ण व्यवहार रखना है, उनके साथ मीठी ही वाणी बोलनी है और किसी भी प्रकार उनके सभी गुणों को ही धारण करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। और जो श्रीमुख वाणी हमारी अपनी बीतक है, उसको जब अपन मथन करते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो उससे जो है बड़ा ही आनंद आता है, लज्जत मिलती है, जो इश्क की इल्म की लज्जत कहते हैं जिसको। उसको सुनने से हमारे अंदर के जो विकार हैं वो दूर होते हैं। यही हमें श्री कुमानी वीतक साहब से बार बार शिक्षा मिल रही है कि हमको सुंदर साथ के साथ में मुख्य यही है कि हमें श्री सुंदर साथ के साथ कैसे रहना है, मोतियों की तरह उनको अपने गले से लगा करके किस प्रकार से हमें उन सुंदर साथ के चरणों में रहना है, उनके सानिध्य में रहना। क्योंकि मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि मुझे श्री सुंदर साथ के चरणों में श्री धाम धनी का युगल स्वरूप में वो नजर आते हैं। और जो हमारे अपने सतगुरु हैं, उनके सानिध्य में भी रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनके द्वारा जो गहरे सागर में मोती निकाल करके वो ला ला करके हमको दे रहे हैं, उसको उसके लिए विशेष अपने सतगुरु जी के चरणों में, उनके हृदय में बैठे श्री युगल स्वरूप के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जब हम अपने अंदर इस तरह का व्यवहार लाएंगे, तभी हमको जो है श्री राज जी का जो है दर्शन होगा। यही हम मेरे अंदर भाव आ रहा था, यही भाव आपको बता दिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज मीनाक्षी जी भी हैं हमारे पास। सुंदर साथ जी, मेरे दिल में एक बात आ रही थी। सुंदर साथ हैंड रेज नहीं कर रहे हैं अभी भाव रखने के लिए। कई बार सिंधी के बाद स्थिति भी ऐसी होती है कि हैंड रेज करने की इच्छा नहीं होती, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, कल का दिन हिम्मत नगर को दिया जाए, परसों का दिन सूरत को दिया जाए, ताकि वो पहले से सोच कर आए कि आज हमें सुनकर आज हमें कुछ बोलना है। तो कल का दिन हिम्मत नगर के लिए फिक्स किया जाता है, परसों का दिन सूरत के लिए फिक्स किया जाता है। और सुंदर साथ साथ में कुछ बोलना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। हिम्मत नगर में से 2 ही सुंदर साथ बोल रहे हैं अगर, और समय बच जाता है तो और सुंदर साथ उसमें बोल सकते हैं। पर परसों सूरत के लिए पक्का फिक्स, कल हिम्मत नगर के लिए पक्का फिक्स, फिर मंडे का दिन दिल्ली के लिए, ट्यूसडे का दिन दिल्ली के लिए फिक्स करेंगे। इस प्रकार यदि चलेंगे तो बहुत आनंद आएगा। ये भी एक शहर की टीम समझ लीजिए। तो अभी मीनाक्षी जी को देख के मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं आईना देख रही हूँ।
मुझे हमेशा वो, जब से उन्होंने किरदार निभाया सोनिया का भी, और कौन कौन से किरदार निभाए हैं, श्रीनिवास अंकल का भी, मुझे ऐसे लगता है कि वो जैसे सामने मेरे आईना बैठा हुआ है, मैं उनसे बात करूं। प्रणाम जी मीनाक्षी, आपके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी दीदी। क्या मैं बोलूं, अब तो मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं। आप जब से हमसे मिल कर गई है तब से हम सब मौन हो गए हैं, क्योंकि आपके इतनी यादें हमें देकर गई है ना हमारे दिल में, कि हम आपको देखते ही रह जाए, बस बोलने का कुछ मन ही नहीं होता। क्योंकि आपने तो हमारे पास आकर हमें इतना आनंद दिया है कि इतना आनंद दिया है कि जैसे हमें परम धाम में राज जी के साथ जब आनंद लीला करते थे ना, वैसा आनंद आपने हमें दिया है यहाँ आके। और हम आपसे भी एक दिन मीठी बत्तियां सुनना चाहेंगे कि आपको हम सबसे मिलकर कैसा लगा, वही हम सब आपसे भी आनंद लेंगे एक दिन। पूरा आपको ही बोलना है, किसी को ही भाव नहीं बोलना है कि आप जब सब सुंदर साथ से मिली ही ना, वही आप सब हम सबको भी बताना है। क्योंकि सूरत में तो हम सब थे, लेकिन दिल्ली में के वो कुछ और जगह गए, वहां पर तो हम नहीं थे। इसलिए हमें सबके साथ सबकी बातें सुननी है इसीलिए। और आपने सूरत में आकर तो हमारे इतना आनंद दे दिया कि मुझे और वो कुछ मिल कुछ गया, सब। मुझे वो मिल गया जो पूरा जीवन कभी नहीं मिला था, जिसके लिए तरस रही थी सुंदर साथ जी। वो बूंदे मिली है ना, वो लीक हो गया सुंदर साथ जी, वो मटकी लीक हो गई है इस इंडिया विजिट में। वो जो मुझे मिला, मैं आपको बता भी नहीं सकती वो ऋण सुंदर साथ का मैं कैसे उतारूं। आपके चरणों में प्रणाम जी। और एक खुशी की बात और है कि हमारे पास श्री बीतक साहब का क्विज बनकर आ चुका है, वो कल रिलीज करूंगी सुंदर साथ जी। बहुत प्यारी सेवा होकर आई है, और हमारी सूरत की सुरताओं ने बहुत सुंदर वीडियो बनाकर भेज दिए हैं, और बिहाइंड द सीन्स ये क्या क्या करते हैं, ये सुंदर साथ कैसे तैयारियां करते हैं, वो भी मेरे पास आ चुके हैं। तो कल हम सुंदर साथ बहुत आनंद लेने वाले हैं, समय से जरूर जुड़ जाइएगा कल। आइए मिलकर जयकारा लगाते हैं शांता जी से, यदि वो हैं तो। जी, शांता जी से आ गई हैं, वो भाग के आ गई हैं 1 मिनट में। शांता जी से 2 शब्द दिल्ली वाले में भी वो बोलेंगे, पूरा प्रिपेयर करके आज भी। प्रणाम जी, 2 शब्द। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। दीदी जो मिल रहा है उसका तो कोई वर्णन करा ही नहीं जा सकता। पर प्रवीण भाई जी के बारे में बोलना चाहूंगी। प्रवीण भाई जी को मैंने, मतलब उनको मैंने देखा है, उनसे बातें करी है, उनको समझा है। इतना कुछ सिखा जाते हैं, वो सिर्फ बोलते बहुत कम है, उनके अंदर इतना प्रेम भरा हुआ है। जो उनसे कोई बात करे ना पर्सनली तो दिखेगा, वो झलकेगा प्रेम। इतना प्रेम उनके अंदर भरा हुआ है और इतना कुछ सिखा जाते हैं, बिल्कुल जैसे घी होता है ना, चिकनाहट जो घी में होती है, ऐसी उनके अंदर वो चीज है, पॉजिटिविटी और चिकनाहट। हर सुंदर साथ यहाँ बैठे हुए क्या सिखा जाते हैं। मैं तो ज्ञान में रहने में कुछ भी नहीं हूँ, पर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सिखा जाते हैं। और मीनाक्षी की भी एक बात बोलूंगी, मीनाक्षी ने मेरे दिल की बात बोल दी कि आपके एक्सपीरियंस तो हमको सुनना ही है। और जैसे हम मीठी बतिया के लिए, मैं कल जब थोड़ा लिस्ट चेक कर रही थी तो मेरे मन में आई कि हमें आपसे भी मीठी बतियां सुननी है, ताकि हम आपसे भी कुछ इंस्पिरेशन ले चुक सके। तो सबसे पूछती रहते हैं कि हम आप कब कंफर्टेबल है, तो आज सबके सामने आपसे भी पूछ लेती हूँ, आप कब कंफर्टेबल हैं हमें अपनी मीठी बतिया बताने के लिए। जी जरूर, जैसे आपका हुक्म, जरूर हम ये करेंगे। और मैं तो साथ साथ भी बताती ही रहती हूँ सुंदर साथ जी, पर एक दिन ये भी जरूर करेंगे, और उसमें मीठी बत्तियां कौन से सुंदर साथ पूछेंगे ये भी आप डिसाइड कीजिएगा, हम लोग ये सेशन जरूर करेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी, थैंक प्रणाम जी। थैंक यू फॉर अप्रोचिंग मी फॉर दिस। प्रणाम जी। हाँ जी,
आइए चलते हैं सुंदर साथ जी, जयकारा लगाते हैं। ये कहती हैं मैं रहनी में कुछ नहीं हूँ, मैं ज्ञान में कुछ नहीं हूँ, पर इन्होंने सेवा से, ज्ञान में भी ये उतनी है, इन्होंने बनाए हैं बूझो तो जाने, गहरे डीप वाले बूझो तो जाने इन्होंने बनाए हैं सुंदर साथ जी। और आगे भी बहुत कुछ सेवा धनी जी उनसे लेने वाले हैं। ये अंदर से कभी कभी ऐसा होता है कि एक सुंदर साथ को देखकर अंदर से आवाज आती है कि या ही इज द वन, शी इज द वन, जो सेवा के झंडे को, सेवा के ध्वज को आगे लेकर जाने वाले हैं। तो शांता जी इज वन ऑफ देम, कमलेश जी इज वन ऑफ देम। तो ऐसे बहुत सारे सुंदर साथ सूरत की सुरताओं ने झंडा पकड़ लिया है, उनके वीडियो आते ही रहेंगे सुंदर साथ जी, और हम आनंद लेते ही रहेंगे। ऐसे ही हर सुंदर साथ ने पकड़ रखा है उस सेवा को, चैट में लिखते रहेंगे, हैंड रेस करते रहेंगे, सुनने की सेवा का। वो भी अभी अभी पारेन भाई ने बताया, सुनने वाले नहीं होंगे तो क्या होगा, सुनने की सेवा का भी झंडा होता है, उतारने की सेवा का, अपने से इंस्पायर करने की सेवा का, बहुत सारी सेवाएं हर सुंदर साथ, चाहे वो इस समय कैमरा ऑन हो ऑफ हो, पर हर सुंदर साथ उसको लेकर बैठा अपने पास पिया के प्रेम की सेवा का झंडा। प्रणाम जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। वी आर मिसिंग यू दुष्यंत भैया, प्रणाम जी।